45 सही 4/7 हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, ठीक है। भाग लगाया, इसमें 4 बार में कटा, वो 4 इसको दे दिया, 45 बन गया और यहाँ 4/7 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रैंडम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, किसी भी रैंडम फ्रैक्शन को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बातें। तो एक बार जरा परसेंटेज के टेबल को आप गो थ्रू कर लेंगे, बीच बीच में कहीं पर भी हमें परसेंटेज को बदलने की आवश्यकता पड़ी तो उसके नियम मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल में 1/1 फिर से रिवाइज करो, देखो बिना में देखे 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। मैं देख नहीं रहा पीछे बोर्ड की तरफ, लेकिन फिर भी मुझे याद है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 सही सॉरी 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 हर चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है एकदम। 1/20 तक तो आपके जुबान तक रटी होनी चाहिए ताकि आपका फायदा हो, ठीक है, नहीं तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो जैसे कोई संख्या 100 से ऊपर बढ़ती है 100 से नीचे बढ़ती है, हर बात को धीरे धीरे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें और जो आपको जाननी है अपने पेपर के पहले, जैसे मान लो, चलो ये बातें मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ही बनाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर किसी भी संख्या का, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, जैसे मानो मुझे जो है 50 का, ठीक है, फाइंड 111% ऑफ 50 का मुझे कितना पता करना है, या 500 का मुझे कितना परसेंट पता करना है, 111%। ये आपका सवाल है, ऐसा पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक है। एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया, बैंकिंग में हो गया। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है कि 111% बताना है कितना 500 का। अब 111% 500 को बताना है तो कैसे बताओगे? तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार परसेंटेज को ऐसे ही लिखा जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको सिंपल एक बात पूछूं, ठीक है, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं कि 83.33% को आप कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर 83.33% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 50% और प्लस 33.33% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% का बट्टा कितना होता है? तो 1/2। 33 सही 3 का कितना होता है? 1/3। अगर आप इसको बट्टे में लिखना चाहे तो आप इसको 5/6 लिख सकते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कल के दिन 111% लिखना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 100% प्लस 10% और प्लस 1%। इससे मैं आपको फायदा बताता हूँ किसका फायदा क्या होगा और कैसे आप सवालों को बना पाएंगे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका 111% बोला है, ठीक है, इसका 111% बोला है, तो आपने क्या किया, 111 को कैसे तोड़ा? आपने कहा कि देखो 111 को तोड़ो तो आ जाएगा 100%, ठीक है, प्लस 10% और प्लस कितना हो जाएगा 1%, किसका? 500 का। इससे हमें 2-3 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। 2-3 कंसेप्ट हैं जो क्लियर करवाने हैं मुझे, इस पर्टिकुलर सवाल से क्लियर हो जाएगा। किसी भी संख्या का 100% निकालना होता है, जैसे 500 का 100%, किसी भी संख्या का 100% वो खुद वो संख्या होती है, यानी 500 हो जाएगा, ठीक है। उस संख्या का 10% निकालना है, किसी भी संख्या का आज के बाद आपको 10% निकालना होगा, तो उसको 10 से भाग कर देना। 500 को 10 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। और किसी भी संख्या का 1% अगर निकालना होगा तो उसको 100 से भाग कर देना। 500 को 100 से भाग करो, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 500 प्लस 50 प्लस 5 यानी 555 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों आपको ये कंसेप्ट बताने की आवश्यकता पड़ी? अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों ऐसे कंसेप्ट को देखा।